बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की हमारी वीडियो फ़िज़िक्स के बारे में है। चैप्टर 2 है 9th क्लास का काइनेमैटिक्स। आज हम इसका यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी दबा दें। आएँ अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसमें हम बात करेंगे जो स्पीड और वेलोसिटी है उसके दरमियान में डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन डिफ़ाइन कर लेते हैं स्पीड को। स्पीड की सिंपल डेफिनेशन है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके, मतलब एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। ओके, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है और इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब जिस तरह प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ जाके वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस होता है वही सेम डिफरेंस स्पीड और वेलोसिटी के अंदर होता है। ओके, तो स्पीड भी जो है वो क्या होती है, स्केलर क्वान्टिटी होती है। इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्योंकि इसके अंदर डिस्टेंस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अली है, अली के पास गाड़ी है, अली ने अपने घर जाना है। अली जो है वो यहाँ से ट्रैवल करता है 300 मीटर और एक शॉप है उसके ऊपर पहुँचता है। वहाँ से वो 450 मीटर ट्रैवल करता है और एक पार्क में पहुँचता है। पार्क से वो 350 मीटर डिस्टेंस कवर करके अपने घर के पास जो है वो पहुँच जाता है। अब अली ने जो है वो डिफरेंट जो है वो रूट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। ओके, तो अब देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो है 300 मीटर प्लस 400 प्लस 350, तो टोटल हो गया 1050 मीटर। ओके, तो अली ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 1050 मीटर है अपने घर तक जाने के लिए। अब इसमें उसने कोई डायरेक्शन यूज़ नहीं की, वो जस्ट उसने जो है वो ट्रैवल किया है जो कि डिस्टेंस होता है। अब अज्यूम करते हैं कि उसने जो टाइम लिया है इस सारे ट्रैवल के लिए वो 50 सेकेंड अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 50 सेकेंड है। अब जो स्पीड होती है उसका फार्मूला क्या होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सिंपल, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसीलिए जो डेफिनेशन में आप देखें डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, तो डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब अगर हम इसकी स्पीड निकालें, अली जो है वो उसकी कितनी स्पीड से घर गया है, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगी, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है 1050 मीटर डिवाइडेड बाय 50 सेकंड उसने जो है वो टाइम लिए हैं। अब ये वाला 50 जो है 1050 से कट के जो आंसर है वो 21 आ जाएगा और मीटर पर सेकंड उसकी जो है वो यूनिट साथ में आ जाएगी। तो अली कितनी स्पीड से गया है घर, 21 मीटर पर सेकंड। जो यूनिट होती है ये आपने लाजमी लिखनी होती है क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। क्लियर, तो ये होती है स्पीड। सिंपल इसकी डेफिनेशन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इसका फार्मूला जो होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अभी आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड जो है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब इसमें देखें एक एथलीट है जो क्या करता है, एक रेस है 100 मीटर रेस है, वो 100 मीटर रेस जो है उस 12 सेकंड्स में वो कंप्लीट करता है और वो कहता है कि उसकी कितनी स्पीड थी। अब हम क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें गिवन है। सबसे पहले हमारे पास 100 मीटर गिवन है, ये 100 मीटर क्या है, डिस्टेंस है। इसके अलावा 12 सेकंड्स गिवन है, ये 12 सेकंड्स क्या टाइम टेकन है, और स्पीड जो है इसने फाइंड करने के लिए हमको बोला है इस न्यूमेरिकल के अंदर। क्लियर, और इसका सोल्यूशन मैं कैसे लिखूँगा, इसमें गिवन डाटा सबसे पहले मैं लिखूँगा, गिवन डाटा के अंदर जो है डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम है 12 सेकेंड, स्पीड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, मैं लिखूँगा सिंस वी नो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। क्लियर, अब इक्वल्स टू डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है 100 मीटर, तो 100 मीटर डिवाइडेड बाय 12 सेकंड, 12 सेकंड के अंदर उसने जो है वो 100 मीटर जो है वो उसने कवर किया है डिस्टेंस। अब इन दोनों को मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो है आ जाएगा अराउंड 8.33 मीटर पर सेकंड इसने जो है वो स्पीड है इसकी। 100 डिवाइडेड बाई 12 करूँगा तो मेरे पास 8.33 आ जाएगा, और मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड की यूनिट होती है, ये मैंने साथ में लाजमी लिखनी है या आपने भी साथ में लाजमी लिखने, इसके मार्क्स होते हैं, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वेलोसिटी जो है वो क्या होती है। वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर, अब इन दोनों में डिफरेंस समझ आया, स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम।
और जो वेलोसिटी है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। सिमिलर जिस तरह डिस्प्लेसमेंट था हमारा वेक्टर, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता था और डायरेक्शन भी होती थी, इसी तरह ही हमारी जो वेलोसिटी है वो भी इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ यही डिफरेंस होता है, स्पीड जो होती है उसमें डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन भी होती है। हम फॉर एग्जांपल अली है दोबारा अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, अली ने अपने घर जाना है, तो अली के पास जो लास्ट टाइम उसने जो रूट यूज़ किया वो शॉप पे गया, फिर शॉप से वो पार्क पे गया और फिर वो घर गया। अब अली क्या करता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में अपने घर की तरफ जो है वो जाता है और 400 मीटर जो है वो ट्रैवल करता है, डिस्टेंस कवर करता है और 20 सेकंड्स लेता है और स्ट्रेट डायरेक्शन। अब इसके अंदर डायरेक्शन भी आ गई, डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गई। जब डायरेक्शन आ जाती है इसके अंदर तो उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं उसको। क्लियर? जब भी डायरेक्शन गिवन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, जब वो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा तो एक डायरेक्शन स्पेसिफिक गिवन होगी तो उसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। अब वेलोसिटी का जो अब टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है अली ने स्ट्रेट डायरेक्शन में वो कितना है, वो 400 मीटर है। ओके, अब उसने जो टाइम लिया है अली ने इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो है 20 सेकंड्स। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी की जो फार्मूला होगा वो इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उसमें क्या था, डिस्टेंस, स्पीड में क्या था, डिस्टेंस, वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, एक में डिस्टेंस आता है, एक में डिस्प्लेसमेंट आता है, दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम देखें तो उसने जो है वेलोसिटी हमारी क्या आ जाएगी, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना है 400 मीटर है और 20 सेकंड उसने टाइम लिया है। अब ये 20 जो है 400 से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 20 मीटर पर सेकंड उसकी जो है वो वेलोसिटी जो है वो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है बस। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आता है, बस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस आता है बस, और कुछ और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं आता। ओके, तो अभी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं वेलोसिटी से रिलेटेड। न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखिए उस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, एक साइक्लिस्ट है जो साइकिल चलाते हैं ना, एथलीट ही होते हैं ये भी, ठीक है, वो क्या करता है, एक ट्रैक है, वो ट्रैक किस फॉर्म में है, वो सर्कुलर फॉर्म में है। उस ट्रैक का जो रेडियस है वो 318 मीटर है, वो उसका हाफ वो कंप्लीट करता है और 1.5 मिनट्स लेता है। तो वो कह रहा है कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करें। अब इसमें कितनी चीज़ें गिवन है, सोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे। देखिए सबसे पहले सर्कल है ये वाला, मैं अगर आपको थोड़ा सा इस सर्कल के हिसाब से अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो सर्कल का ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये उसका स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट करके वो हाफ जो है वो सर्कल कंप्लीट करता है, मतलब यहाँ तक वो आता है, ये उसका एंड पॉइंट है। ओके, तो यहाँ से वो स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट लेता है, ऐसे साइकिल चलाता हुआ यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे हाफ सर्कल जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक वो जो है वो साइकिल चला के वो आता है। अब देखें, अब उसने कहा है कि ये हमारे पास रेडियस है और इसका उसने डिस्टेंस जो हमारे पास कितना दिया हुआ है, 318 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये जो पॉइंट है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यहाँ से लेकर इस मिडल तक जो है, सर्कल का जो मिडल है वहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 318 मीटर। अब आगे भी 318 मीटर ही होगा क्योंकि दोनों रेडियस हैं। अब ये दोनों रेडियस हैं तो 318 प्लस 318 ये क्यों निकाला मैं आपको बताता हूँ। अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखें तो उसमें क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो दो पॉइंट्स के दरमियान में जो सबसे कम या स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 318 मीटर प्लस 318 मीटर इज इक्वल टू 636 मीटर जो है ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल आया इस क्वेश्चन के लिए। डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, 636 मीटर। अब देखिए इसने टाइम कितना लिया, 1.5 मीटर। इस 636 मीटर डिस्टेंस के लिए उसने 1.5 मिनट्स जो है वो टाइम लिया। तो टाइम टेकन 1.5 मिनट्स। अब 1.5 इंटू 60 करेंगे तो ये सेकंड्स में आ जाएगा, क्यों, हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 1.5 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स तो इज इक्वल टू 90 सेकंड्स जो है उसने टाइम लिया। तो 636 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए उसने कितना टाइम लिया, 90 सेकंड्स उसने टाइम लिया। अब हमारे पास फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, हमारे पास टाइम टेकन भी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा 636 मीटर डिवाइडेड बाय 90 सेकंड्स। ओके, 636 हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकाला, रेडियस प्लस रेडियस, दोनों रेडियस को हमने ऐड किया। तो टाइम टेकन उसने खुद दिया हुआ है 90 सेकंड्स, ठीक है, उसने 1.5 मिनट्स दिए हुए, हमने उसको सेकंड्स में कन्वर्ट किया।
अब ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं तो हमारे पास 7.07 मीटर पर सेकंड आ जाता है। ये उसकी क्या है, वेलोसिटी है। हमारा एक तो आंसर आ गया वेलोसिटी का 7.07 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी तो हमने निकाल ली 7.07 मीटर पर सेकंड। अब हमने दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, इसकी जो स्पीड है वो निकालनी है। ठीक है, अब देखें टोटल डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है। एक सर्कल है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सर्कल है यहाँ से स्टार्ट करके अगर वो एंड तक जाता है तो ये टोटल जो सरकमफ्रेंस होता है इसका, ये टोटल जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये इक्वल्स टू होता है 2πr। ओके, टोटल डिस्टेंस ऑफ अ सर्कल या उसका टोटल जो सरकमफ्रेंस है उसको क्या बोलते हैं 2πr। लेकिन हमारे क्वेश्चन में उसने कितना किया है, हाफ किया है। तो इसका क्या मतलब है कि हाफ डिस्टेंस सर्कल का कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2πr डिवाइडेड बाई 2 तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा πr। 2 से 2 कट जाएगा तो सिंपल हमारे पास क्या रह जाएगा πr। ओके, 2πr को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, पीछे क्या रह गया πr। इसका क्या मतलब है कि हाफ डिस्टेंस सर्कल का जो है, मतलब यहाँ से वो ट्रैवल करके यहाँ तक जो आया वो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, πr। ओके, अभी पाई क्या होता है 3.1, हम ये वाला डिस्टेंस जो है, ठीक है। अब जो है πr, इस पूरे डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, πr बोलेंगे। अभी देखिए हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू πr आ गया और पाई 3.14 होता है और r उसने हमको दिया हुआ है 318 मीटर, रेडियस जो है वो 318 मीटर उसने हमको दिया हुआ है। तो जस्ट हम इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 999 मीटर। इसका क्या मतलब हो गया कि स्टार्ट पॉइंट से यहाँ से लेकर ये पूरा सर्कुलर ट्रैक जो है यहाँ तक जो पॉइंट है उसका कितना है 999 मीटर जो है उसका टोटल जो है वो डिस्टेंस है, ये उसने कवर किया है। अब ये तो आ गया डिस्टेंस। अब स्पीड के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है और टाइम जो है हमारे पास वो सेम 90 सेकंड है। मैंने वही वैल्यूज़ पुट कर दी उसके अंदर, 999 मीटर डिवाइडेड बाय 90 सेकंड। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो स्पीड मेरे पास आती है 11.1 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास स्पीड आती है, ये इसका आंसर है। मैं स्पीड वाले को थोड़ा सा दोबारा जो है वो रिवाइज कर देता हूँ। अब देखें जो सर्कल होता है इसका पूरा जो डिस्टेंस होता है, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है पूरा, इसको बोलते हैं 2πr। इसका फार्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है 2πr। लेकिन हमारे क्वेश्चन में उसने यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ तक गया, मतलब हाफ सर्कल जो है वो ट्रैवल किया था, इसलिए हमने 2πr को डिवाइडेड बाई क्या किया 2 किया। जब डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास रह गया πr। पाई की जो वैल्यू फिक्स होती है 3.14। ओके, और आर जो है उसने हमको दिया हुआ, ये देखें 318 मीटर जो है उसने रेडियस हमको दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई किया तो 999 मीटर आ गया। ये 999 मीटर क्या है, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट से एंड तक उसका जो है वो टोटल डिस्टेंस है। ओके, तो फार्मूला स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना 999 मीटर और टाइम टेकन कितना 90 सेकंड्स। 999 डिवाइडेड बाय 90 सेकंड किया तो मेरे पास 11.1 मीटर पर सेकंड आ गया। ये आपने यूनिट न्यूमेरिकल के आंसर के साथ लाजमी लिखनी होती है, इसके नंबर होते हैं, ये आपने भूलने नहीं। वेलोसिटी ईजी है। वेलोसिटी के लिए स्टार्ट पॉइंट टू एंड पॉइंट हमने क्या करनी है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है वो चेक करना है। वो क्या था हमारे पास, स्टार्ट पॉइंट से मिडल पॉइंट तक हमको पता था कि ये रेडियस है 318 मीटर और इसी तरह इस हाफ से एंड पॉइंट तक ये भी रेडियस है 318 मीटर। तो इन दोनों को ऐड करके हमने क्या निकाल लिया था, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया था, जो कि 636 आया था। उसको 90 पे डिवाइड किया था और 7.07 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी जो है वो आई थी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।